इस सच को जानने के लिए रेडी हो जाओ। उन इकोलॉजिकल प्रोसेस को खत्म कर रहा है जो लाखों सालों में रिफाइंड हुई हैं। कई तो ऐसी भी हैं जिनको अभी तक डिस्क्राइब भी नहीं किया गया है। और आप लिख कर ले लो, हम इंसान ही आज नहीं तो कल इंसानी सभ्यता के लिए बर्बादी का कारण बनेंगे। हो सकता है कि आज की वीडियो देखकर आप लोग नाराज हो जाओ, लेकिन अब इस पर बात करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप में ये सच जानने की करेज है तो ही इस वीडियो का एंड तक देखना। अमेजन फॉरेस्ट एक अनबिलीवेबल और काफ़ी डेंजरस जगह है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी है और हमारी अर्थ का सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्स प्लेस है, जिसके अंदर अनेकों प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। कई तो ऐसी भी हैं जिनको अभी तक डिस्क्राइब भी नहीं किया गया है। लेकिन शायद आप ये बात सुनकर हैरान हो, मगर इंसानी सभ्यता अमेजन जंगल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अमेजन फॉरेस्ट हम इंसानों के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और अमेजन फॉरेस्ट ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं ये भी बताऊंगा। इस सच को जानने के लिए रेडी हो जाओ। अमेजन रेन फॉरेस्ट को ना केवल वहाँ की लोकल ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ के लिए, बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी इकोलॉजिकल सर्विसेज के भंडार की मान्यता दी गई है। लेकिन जैसे जैसे जंगल जल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेजन फॉरेस्ट के पेड़ों की कटाई का असर धीरे धीरे उन इकोलॉजिकल प्रोसेस को ख़त्म कर रहा है जो लाखों सालों में रिफाइंड हुई हैं। और सन 2000 के बाद अमेजन फॉरेस्ट के 69% जंगल में बारिश की कमी आई है। और WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ऐसा अनुमान लगाया है कि अगर इसी स्पीड से पेड़ों की कटाई कंटिन्यू रही तो सन 2030 तक अमेजन रेन फॉरेस्ट का 27% एरिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। अब आप पेड़ों और जंगलों का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस समझिए। देखो, पेड़ों के अंदर छिपी हुई कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वर्ल्ड में पोल्यूशन के लेवल को कम करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लें तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल एंड ह्यूमन दोनों तरीके से एमिटेड होने वाली गैस है। और पिछले 150 सालों में हम कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाकर हवा में CO2 को लार्ज अमाउंट में छोड़ रहे हैं। और ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का एक मेन रीज़न है, जिससे आपको दिख रहा होगा कि अब समर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड नेचुरल कंडीशन में पेड़ पौधे एनवायरनमेंट से CO2 को निकालते हैं और इसे फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। और ये एक एनर्जी क्रिएटिंग प्रोसेस होता है एंड रिजल्ट के रूप में ये हवा में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन पेड़ों को ग्रो होने में हेल्प करता है। इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पेड़ पौधे जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो इसे वापस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई पेड़ जलता है तो उसमें से लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो एनवायरनमेंट को पल्यूट कर सकती है। इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो हम नेचर को देंगे वो हमें वो वापस भी कर सकती है। हालांकि जिस बड़े स्केल पर पेड़ों और जंगलों की कटाई हो रही है उसने एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और आप लिख कर ले लो, हम इंसान ही आज नहीं तो कल इंसानी सभ्यता के लिए बर्बादी का कारण बनेंगे। बाय द वे, मेरे बोलने से क्या ही होगा, बट अगर आप नेचर की थोड़ी भी परवाह करते हो या फिर अगर आप खुद की, अपनी फैमिली की ज़रा सी भी परवाह करते हो तो प्लीज़ #SaveTreeSaveYourself टैगलाइन को वायरल कर दो और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोगों को शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।